बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आज हमारा लेक्चर नंबर 36 है, जिसके अंदर हम हैशिंग के डिफरेंट कंसेप्ट्स को देखेंगे। दोस्तों ये लेक्चर के अंदर आपके MCQs, आपके शॉर्ट क्वेश्चन और मे बी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है हैशिंग का, कि हैशिंग करके दिखाएं हमें। तो मैं आपको प्रैक्टिकली जो है ना वो करके दिखाऊँगा हैशिंग कैसे की जाती है। तो एक डायग्राम के थ्रू चलें जी। पहला कंसेप्ट आ जाता है जी यहाँ पे जी हैशिंग। अब दोस्तों हैशिंग क्या होती है, पहले मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। कहता ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको पेपर के अंदर इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अ की रिकॉर्ड फील्ड इज़ यूज टू कैलकुलेट द रिकॉर्ड एड्रेस बाय सब्जेक्टिंग इट टू सम कैलकुलेशन, अ प्रोसेस कॉल्ड हैशिंग। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आपने पेपर में लिख के आना है। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, या इस प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है, करता क्या है, उसके बारे में बताता हूँ। मान लो दोस्तों आपके पास एक रिकॉर्ड है, एक वैल्यू है, आपने उस रिकॉर्ड को स्टोर करना है। अब स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस रिकॉर्ड का एक स्पेसिफिक हैश फंक्शन के थ्रू उसको कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है, उस आंसर वाली मेमोरी लोकेशन पे जाके हम अपना रिकॉर्ड जो है वो स्टोर कर देते हैं। ठीक है। अब इसको जब आप प्रैक्टिकल देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि इस बात का क्या मतलब है। देन MCQs के लिहाज से यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि हैशिंग जो है वो क्या प्रोवाइड करती है। दोस्तों हैशिंग आपको रैपिड प्रोवाइड करती है, नॉन सिक्वेंशियल सर्च प्रोवाइड करती है, और ये एक डायरेक्ट एक्सेस है जिसमें आप डायरेक्टली चीज़ों को उनके एड्रेस के बेस पर एक्सेस करते हो। तो हैशिंग रैपिड होती है, नॉन सिक्वेंशियल होती है और डायरेक्ट एक्सेस होती है। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट MCQs के लिहाज से पॉइंट्स हैं। आगे जी, हैश फंक्शन कहता है, जो हैश फंक्शन होता है H, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, इज़ अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल सर्च की वैल्यूज़ के। मतलब वो सारी की सर्च की वैल्यूज़ मीन वो रिकॉर्ड जो आपने डेटाबेस में रखने हैं या डेटाबेस से फैच करने हैं, उनको वो के का नाम दे रहा है। टू द सेट ऑफ ऑल बकेट्स एड्रेसेस बी। बकेट्स किसे कह रहा है, वो बॉक्सेस जिनमें हम अपना, वो मेमोरी ब्लॉक्स, वो मेमोरी बॉक्सेस जिनमें हम अपना रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, उसको वो बकेट कह रहा है। तो कहता है बकेट एड्रेसेस बी। तो वो बकेट, वो जो बॉक्सेस हैं जिनमें हमने अपना रिकॉर्ड स्टोर करना है, उस बकेट के एड्रेसेस को वो बी का नाम दे रहा है। ठीक है। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है, वो कहता है हमारी मेमोरी लोकेशन के जितने भी एड्रेसेस हैं, उन तमाम एड्रेसेस के अंदर अपनी तमाम की तमाम के वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हम हैश फंक्शन H का इस्तेमाल करते हैं। ये बात यहाँ पे आपको बताई जा रही है। देन अब जनाब यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं हैश प्रोसेस के वर्किंग स्टाइल बताया गया है कि हैशिंग फंक्शन जो है वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहला क्या जी, कहता है वी चूज़ अ नंबर ऑफ बकेट्स यानी बॉक्सेस टू करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ सर्च की वैल्यूज़ वी विल हैव स्टोर्ड इन द डेटाबेस। कहता है सबसे पहला पॉइंट ये है कि हैश फंक्शन के अंदर जब आप प्रैक्टिकली वर्क करते हो तो पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले आप उतने बॉक्सेस या उतने बकेट्स चूज़ कर लेते हो जितनी आपकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं या जितनी आपकी नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें आपने स्टोर करना है। जैसे यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखें, ये हैं जी आपके पास रिकॉर्ड, ये हैं आपके पास वैल्यूज़ जिनको आपने स्टोर करना है। तो पहली वैल्यू है 10, दूसरी वैल्यू 23 एंड तीसरी वैल्यू है 20। ठीक है। आपके पास टोटल, तो कहता है जितने आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, जितनी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करो, और काउंट करने के बाद उतने जो है वो बकेट्स या उतने बॉक्सेस जो है वो ड्रा कर लो अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने उतने बकेट्स बना लिए। देखें, ये पहला बकेट, ये दूसरा बकेट, ये तीसरा बकेट। अब ये पहले हर बकेट के अंदर दो पोर्शन है। एक पोर्शन में आपका एड्रेस स्टोर होगा, एड्रेस मीन कि रिकॉर्ड किस लोकेशन पे स्टोर हुआ है, जिसको हम की भी कहते हैं। तो एड्रेस को हम की भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पहले हर बकेट के अंदर आपका एक साइड पे एड्रेस स्टोर होगा और दूसरी साइड पे उसके अकॉर्डिंग जो है कोरिस्पोंडिंग उसका रिकॉर्ड स्टोर होगा। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ थी, तो 3 वैल्यूज़ के लिए पहला बकेट, दूसरा बकेट एंड तीसरा बकेट हमने ले लिया। ठीक है जी। तो ये हमने बेसिकली पहले पॉइंट का मतलब यही था। नेक्स्ट, टू परफॉर्म अ लुकअप ऑन अ सर्च की वैल्यू। कहता फिर क्या करो, जो भी तुमने वैल्यू इंसर्ट करनी है या सर्च करनी है, कहता उसे क्या करो, लुकअप करो, देखो वो क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 10, 23 एंड 20, ये 3 वैल्यूज हैं जो हमने ऐड करनी है। दैन वो कह रहा है वो कंप्यूट HK एंड सर्च द बकेट विद दैट एड्रेस। और फिर कहता क्या करो, वो जो वैल्यू तुमने अपने बकेट के अंदर स्टोर करनी है उस पहली वैल्यू को फैच करो। फैच करने के बाद उसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करो। हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो आंसर आए, जो एड्रेस आए, कहता उस एड्रेस पे जाके वो वाला रिकॉर्ड या वो वाली वैल्यू जो है वो स्टोर कर दो। अब दोस्तों
अपनी वैल्यू को जिस हैश फंक्शन के थ्रू आपने कैलकुलेट करना है वो हैश फंक्शन कहाँ से आएगा। तो बेसिकली हैश फंक्शन दोस्तों हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड करते हैं, कोई भी लगा लेते हैं। ये नहीं कोई हैश फंक्शन कोई फिक्स है कि आपने यही हैश फंक्शन यूज़ करना, नहीं। अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम उस वैल्यूज़ का जो एड्रेस फाइंड करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, किसी ना किसी हैश फंक्शन के थ्रू। अब जो हैश फंक्शन है वो आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है, आप जो सा मर्ज़ी हैश फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो हैश फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ दोस्तों वो ये होगा कि जो मेरी वैल्यू होगी, मतलब जो वो वैल्यू जिसको मैंने, या वो रिकॉर्ड जिसको मैंने स्टोर करना है, तो कहता मैंने कहा जो भी मेरी वैल्यू होगी उसको मैं मार लूँगा 10 के ऊपर, जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, एड्रेस होगा। तो ये मैं दोस्तों यहाँ पे हैश फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ, और मोस्टली दुनिया में यही हैश फंक्शन यूज़ किया जाता है कि वैल्यू को आप मार लिया जाता है 10 के ऊपर। और भी बड़े से हैश फंक्शन है, लेकिन ये सबसे बेसिक, ये सबसे कॉमन हैश फंक्शन है। तो अब देखिए ज़रा मैं वन बाय वन आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं जी, वो कहते हैं अपने हैश फंक्शन के थ्रू जो है वो एड्रेस फाइंड करो, और देन जो एड्रेस आए उस एड्रेस वाली बकेट में जाके अपना जो डाटा है वो क्या कर दो, स्टोर कर दो। चलें मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। ये देखें मेरा हैश फंक्शन क्या था, वैल्यू मार 10। अब वैल्यू क्या मतलब वो रिकॉर्ड जो आपने स्टोर करना, तो मेरे पास यहाँ पे पहला रिकॉर्ड क्या 10, तो मैंने 10 का मॉड लिया किसके ऊपर, 10 के ऊपर क्यों, क्योंकि 10 मेरे फार्मूले का पार्ट है। तो मेरी 10 मेरी वैल्यू है, और ये दूसरा 10 है ये मेरे फार्मूले का मतलब हैश फंक्शन का पार्ट है। तो मैंने 10 का मॉड लिया, 10 के ऊपर जवाब क्या आया, 0। 0 मीन हमारे पास ये 0 क्या आया है, एड्रेस आया है या की आई है। तो हम क्या करेंगे, इस 0 वाले एड्रेस या 0 वाली की के ऊपर जाकर ये अपनी पहली वैल्यू 10 जो है वो स्टोर कर देंगे कुछ इस तरह से। ये देखें एड्रेस 0 पे रिकॉर्ड 10 जाकर मैंने स्टोर कर दिया। देन उसके बाद सेम उसी तरह अपने दूसरा रिकॉर्ड किया जी 23, इसके लिए भी हम सेम यही हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो चलें जी मैंने हैश फंक्शन अप्लाई किया, 23 मेरी वैल्यू है या रिकॉर्ड है, और 10 जो है वो मेरे हैश फंक्शन का पार्ट है। तो मैंने 23 का मॉड लिया, 10 के ऊपर जवाब आया 3। तो यानी 3 वाले इंडेक्स पे जाकर मैं अपनी वैल्यू 23 स्टोर करूँगा कुछ इस तरह से। देखिए हमने एड्रेस 3 पर या की वैल्यू 3 पर जाकर अपना रिकॉर्ड या अपनी वैल्यू 23 स्टोर कर दिया। तो ये देखें ये आपकी एक बकेट है जिसके अंदर 2 पोर्शन है, एक तरफ एड्रेस है और दूसरी तरफ उसका रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है। अब देन इतनी समझ आ गई, ये होता है दोस्तों हैश फंक्शन। इस तरह हम हैश फंक्शन जो अप्लाई करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी प्रैक्टिकली जब मैंने आपको करके दिखाया। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट कहता है इफ़ टू सर्च कीज़ आई एंड जे मैप टू द सेम एड्रेस। मान लो कहता है अगर आपके पास कहता है 2 वैल्यूज़ हैं जिनका एड्रेस जो है वो सेम आ जाता है। मान लीजिए जैसे आपके पास एड्रेस 0 पे क्या स्टोर है 10। अब मान लो अगर एक और वैल्यू है उसका एड्रेस भी 0 आ जाता है, तो कहता है फिर हम क्या करेंगे। तो आगे वो क्या कह रहा है, कहता है इसका सोल्यूशन ये है, देन द बकेट एट द एड्रेस ऑब्टेन विल कंटेन रिकॉर्ड विद बोथ सर्च की वैल्यूज। फिर कहता है क्या होता है कि अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ का एड्रेस लोकेशन सेम आ जाए, तो फिर कहता है हम क्या करते हैं उसी सेम लोकेशन के अंदर वो मल्टीपल वैल्यूज़ या वो मल्टीपल रिकॉर्ड जो है वो स्टोर कर देते हैं कुछ इस तरह से। देखें अब ज़रा गौर कीजिएगा अगली एग्जांपल पे। देखें मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या 20। तो जब मैंने 20 का मॉड लिया 10 के ऊपर तो आंसर क्या आया 0। मतलब वो कह रहा है 0 वाली लोकेशन में जाकर क्या स्टोर कर दो 20। अब देखो दोस्तों 0 वाली बकेट का जो एड्रेस है उसमें ऑलरेडी 10 स्टोर है। तो उसने क्या कहा था, इसका सोल्यूशन क्या है, आप अब क्या करोगे उसी सेम लोकेशन पे, इसे कहते हैं दोस्तों कोलिजन अक्कर होना। कोलिजन किसे कहते हैं कि आपने जो नई वैल्यू स्टोर करने जा रहे हो जिस एड्रेस पर, उस एड्रेस पर ऑलरेडी पहले से एक वैल्यू स्टोर हो, तो इसको कहते हैं कोलिजन अक्कर हो जाना। तो अभी ये सिंपल उसने तरीका बताया कि जब आपकी कोलिजन अक्कर होगी तो आपने क्या करना है उसी सेम एड्रेस लोकेशन पे दूसरी वैल्यू स्टोर कर देनी है कुछ इस तरह से। देखें मैंने क्या किया, कॉमन करके दूसरा रिकॉर्ड भी उसी सेम लोकेशन पे क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया। लेकिन ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ये उसने जस्ट एक जनरल बात की है कि जब स्टार्टिंग के ऊपर हैश फंक्शन आया था तो हम ऐसे करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब कोलिजन जब अक्कर होती है दोस्तों उसके बहुत से सोल्यूशन हैं, वो मैं आपको बताऊँगा अभी बल्कि इसी लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा वो। देन आगे कह रहा है we will have to check the search key value of every record in the bucket to get the ones we want। कहता है जब आप बस कोलिजन अक्कर होती है और कोलिजन अक्कर होने के बाद जब आप मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही सेम बकेट में स्टोर कर देते हो, तो फिर कहता है नेक्स्ट टाइम जब आपने उनमें से कोई वैल्यू सर्च करनी होगी तो क्या करोगे आप, वो सेम बकेट में मौजूद वैल्यूज़ में से जोन सी आपको नीड होगी, जोन सी ज़रूरत होगी उस वैल्यू को फैच कर लोगे और चलो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये बात कर रहा है। कहता है इंसर्शन एंड डिलीशन आर सिंपल। कहता है इस हैश फंक्शन के अंदर जो है डाटा इंसर्ट करना, जैसे देखिए मैंने इंसर्ट करके दिखाया आपको, इंसर्ट करना और डिलीट करना बहुत ही ईजी है। डिलीट भी कैसे करते हैं दोस्तों, मान लो आपने कोई एक वैल्यू डिलीट करनी है 10, आप चाहते हो इस हैश फंक्शन से वैल्यू 10 डिलीट करनी है, तो हम क्या करेंगे जिस हैश फंक्शन के थ्रू हमने वैल्यू इंसर्ट की थी उसी हैश फंक्शन के थ्रू हम डिलीट करेंगे। कैसे, मान लो आपके पास वैल्यू है 10 जिसको आपने डिलीट करना है, तो आपने क्या किया उस 10 वैल्यू का पहले हैश फंक्शन के थ्रू उसका एड्रेस फाइंड किया। कैसे, 10 का मॉड लिया, 10 के ऊपर जवाब आया 0, तो आपको समझ आ गई कि अच्छा लोकेशन 0 पे जो है आपकी वैल्यू 10 पड़ी हुई है, तो आप लोकेशन 0 पे गए, जाके वहाँ से 10 वैल्यू जो है वो क्या कर दी, डिलीट कर दी। तो देखिए इंसर्शन और डिलीशन कितनी ईजी है हैश फंक्शन के थ्रू। नेक्स्ट दोस्तों पूरा देखिए मैंने प्रैक्टिकली कंसेप्ट आपको सिखाया कि किस तरह से हैश फंक्शन जो है वो वर्क करता है। देन आ जाता है जी हैश फंक्शंस। कहता है अ गुड हैश फंक्शन
स्मॉल कांस्टेंट, कहता है जो अच्छा हैश फंक्शन होता है ना वो बहुत ही स्मॉल कांस्टेंट होता है, मतलब उसमें बहुत ही कम वैल्यूज़ जो है हम स्टोर करते हैं। ये बात याद रखिएगा। अच्छा हैश जो होता है, ये जो हैशिंग प्रोसेस है, ये जो हैशिंग टेक्निक है दोस्तों, इसको हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता जो अच्छा हैश फंक्शन होता है ना वो क्या होता है, स्मॉल कांस्टेंट होता है, यानी उसमें थोड़ी वैल्यू स्टोर की जाती हैं आगे, इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ सर्च की। और कहता है वो हमारी जो सर्च की वैल्यूज़ होती हैं ना, ये सर्च की वैल्यूज़ मतलब ये रिकॉर्ड वैल्यूज़ जिनको हमने सर्च करना या इंसर्ट करना, कहता है उनसे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। देन द वर्स्ट हैश फंक्शन, आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दो आए हैं। द वर्स्ट हैश फंक्शन मैप्स ऑल कीज टू द सेम बकेट। कहता है हमारा हैश फंक्शन का बुरे से बुरा हैश फंक्शन वो होता है, या बुरे से बुरा हैश वर्स्ट फंक्शन वो होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम वैल्यूज़ का एड्रेस जो है वो सेम आ जाए। इस तमाम की तमाम वैल्यूज़ का मान लो आपके पास वैल्यूज़ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब देखो इन सब वैल्यूज़ का अगर आप मॉड 10 लोगे तो सबका सेम एड्रेस आएगा। तो कहता है ये क्या होगा, आपका वर्स्ट यानी बुरे से बुरा हैश फंक्शन होगा। मतलब आपने जो हैश फंक्शन यूज़ किया है, अगर उस हैश फंक्शन से आपके तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स का एड्रेस जो है वो सेम आ जाए तो कहता है उसको हम कहते हैं वर्स्ट हैश फंक्शन, यानी बुरे से बुरा हैश फंक्शन। उसके बाद द बेस्ट हैश फंक्शन, लेकिन कहता है जो अच्छा हैश फंक्शन होता है मैप्स ऑल कीज टू डिस्टिंक्ट एड्रेस। और कहता है जो अच्छा हैश फंक्शन होता है ना वो हमारी तमाम वैल्यूज़ को डिफरेंट एड्रेसेस पे, डिस्टिंक्ट कहते हैं डिफरेंट, तो कहता है उनको डिफरेंट एड्रेसेस पे क्या करता है, स्टोर करता है। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या हुआ कि वो आपसे पूछ सकते हैं बताओ वर्स्ट हैश फंक्शन में तमाम वैल्यूज़ कैसे मैप होती हैं, तो आपने कहना सेम बकेट के अंदर। और अगर वो आपसे पूछते हैं कि बेस्ट हैश फंक्शन के अंदर तमाम वैल्यूज़ आप कैसे मैप करते हो, यानी कैसे रखते हो, तो आपने कहना डिस्टिंक्ट एड्रेसेस यानी डिफरेंट एड्रेसेस के अंदर। तो ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज़ टू एड्रेसेस इज़ यूनिफॉर्म एंड रैंडम। कहता है हमारे पास हैश फंक्शन के अंदर जो कीज़ की हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कीज़ टू एड्रेस के लिहाज से जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो यूनिफॉर्म होती है और क्या होती है, रैंडम होती है। ये भी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट हो सकता है। आगे जी हैश एक्सेस करेक्टरिस्टिक्स। कहता है जब आप हैश फंक्शन को अप्लाई करते हो तो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स या उसकी क्या क्या खसूसियात हैं हैश फंक्शन की, ठीक है, मतलब हम हैश क्यों यूज़ करते हैं भाई, उसकी क्या क्या खसूसियात हैं। तो पहली खसूसियत क्या, नो इंडेक्सेस टू सर्च और मेंटेन। कहता है हमारी किसी भी वैल्यू को सर्च करने या उसको मेंटेन करने के लिए किसी भी इंडेक्स की ज़रूरत हैश फंक्शन में नहीं होती। देन वेरी फास्ट डायरेक्ट एक्सेस। कहता है ये बहुत ही एक वेरी फास्ट डायरेक्ट एक्सेस है। तीसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या, एफिशिएंट सिक्वेंशियल एक्सेस। यहाँ पे इनएफिशिएंट गलत है, यहाँ पे एफिशिएंट आना था, चलिए इनएफिशिएंट निकालें आप। यानी कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये जो हैश फंक्शन होता है वो सिक्वेंशियल एक्सेस की निस्बत ज़्यादा जो है वो क्या होता है, एफिशिएंट होता है, और जो सिक्वेंशियल एक्सेस होती है वो इनएफिशिएंट होती है। आगे चौथी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियत क्या है, यूज़ व्हेन डायरेक्ट एक्सेस इज़ नीडेड। कहता है आप हैश फंक्शन को तब भी यूज़ करते हो जब आपको डायरेक्ट एक्सेस करनी होती है, लेकिन कहता है बट सिक्वेंशियल एक्सेस इज़ नॉट। लेकिन कहता है जब आपको सिक्वेंशियल एक्सेस करनी हो तब आप इसको यूज़ नहीं करते। ऊपर भी यही बात वो कर रहा है, इनएफिशिएंट सिक्वेंशियल एक्सेस। कहता है ये जो है सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए इनएफिशिएंट है, मतलब एफिशिएंट नहीं है। ये एफिशिएंट किसके लिए है, डायरेक्ट एक्सेस के लिए। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि बताओ जी हैश की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये किसके लिए नीडेड होती है और किसके लिए नहीं। तो ये डायरेक्ट एक्सेस के लिए नीडेड है जबकि सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए नीडेड नहीं है। देन मैपिंग फंक्शंस। कहता है पर यहाँ पे दोस्तों डेफिनेशन है परफेक्ट हैशिंग फंक्शन की। तो कहता है परफेक्ट हैशिंग फंक्शन इट मैप्स ईच की टू अ डिस्टिंक्ट इंटीजर विद इन सम मैनेजेबल रेंज एंड enables us to trivially build an order of one search time table। मतलब वो कह रहा है परफेक्ट हैशिंग फंक्शन की डेफिनेशन कर रहा है। कहता है परफेक्ट हैशिंग फंक्शन वो होता है जिसमें हर की वैल्यू जो है डिफरेंट लोकेशन पे जाके डिफरेंट बकेट में जाके स्टोर होती है, और उसको हम डिफरेंट बकेट में मैनेजेबल रेंज के अंदर डिफरेंट मतलब वो डिफरेंट एड्रेसेस में या डिफरेंट क्या होता है बकेट्स में स्टोर होती है। और वो जो सारी की सारी बकेट्स हैं वो उनकी सबकी रेंज जो है वो मैनेजेबल भी है और अनेबल्स यानी हमारी एक्सेस के अंदर भी होती है। और इसके अंदर एक और जो मज़े की बात यह है वो परफेक्ट हैशिंग फंक्शन दोस्तों एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हमें अपनी वैल्यू को सर्च करने के लिए ऑर्डर ऑफ वन मतलब कॉन्स्टेंट टाइम लगता है, ज़्यादा देर नहीं लगती इसको सर्च करते हुए। देन अनफॉर्चुनेटली फाइंडिंग अ परफेक्ट हैशिंग फंक्शन इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। लेकिन कहता है ये बात याद रखना कि दुनिया में परफेक्ट हैशिंग फंक्शन हमेशा पॉसिबल नहीं होता फाइंड करना। कभी कभी होता है कि आप फाइंड कर लेते हो लेकिन हमेशा फाइंड नहीं आप कर सकते। आगे अगला पॉइंट आ जाए मेरे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज है हैंडलिंग द कोलिजन। जैसे मैंने आपको कोलिजन बताई थी ना
कि अगर एक एड्रेस पर पहले से एक वैल्यू स्टोर है और देन एक दूसरी वैल्यू भी उसी सेम इंडेक्स पर जो है उसका एड्रेस भी सेम वही आ जाए जिस एड्रेस पर पहले से एक वैल्यू स्टोर है, तो उसको कहते हैं कोलिजन अकर हो जाना। ठीक है दोस्तों, इस कोलिजन को जैसे मैंने आपको बताया ना, कोलिजन को जब अकर होती है तो उसको हैंडल करने के डिफरेंट मेथड्स हैं आजकल। तो उन मेथड में से कौन कौन से मेथड हैं? पहला जी चेनिंग टेक्निक, दूसरी है ओवरफ्लो एरियाज़, तीसरी है रीहैशिंग, चौथी है यूजिंग नेबरिंग स्लॉट्स या इसको हम लीनियर प्रॉबिंग भी कहते हैं। उसके बाद पाँचवीं है क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग और छठी है रैंडम प्रॉबिंग। कहता है ये वो 6 टेक्निक्स हैं जिन 6 टेक्निक्स को में से हम कोई एक टेक्निक यूज़ करके अपनी कोलिजन जो है वो हैंडल करते हैं। ठीक है जी, तो आपने इन जो टेक्निक्स हैं इनके नाम याद रखने अपने माइंड में कि ये वो टेक्निक्स हैं जिनको अप्लाई करके हम अपनी हैशिंग के अंदर कोलिजन को कंट्रोल करते हैं। अब पहली कौन सी है दोस्तों? चेनिंग। अब ये चेनिंग हैशिंग क्या होती है उसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको। चेनिंग हैशिंग दोस्तों ये होती है कि देखें, मान लें आपके 0 वाले एड्रेस पर एक वैल्यू स्टोर है 10, एड्रेस 1 पर वैल्यू स्टोर है 21 और एड्रेस 2 पर वैल्यू स्टोर है 62। अब क्या हुआ, नेक्स्ट आपका जो रिकॉर्ड आया वो था 20। अब 20 का अगर मॉड लिया जाए 10 के ऊपर तो जवाब क्या आता है? 0। मतलब आपको वो कह रहा है कि मतलब 20 स्टोर करो कहाँ पे? एड्रेस 0 पे। अब हुआ ये कि एड्रेस 0 पे तो पहले से एक वैल्यू स्टोर है, तो हमने क्या किया, हमने उसी सेम बकेट के आगे जो है वो लिंक लिस्ट की तरह एक ब्लॉक बनाया नया और उसी सेम बकेट के आगे एक बॉक्स के अंदर जो है अपनी दूसरी जो वैल्यू थी 20 वो स्टोर कर दी। इस तरह नेक्स्ट आपके पास मान लो कि वैल्यू आई 60। अब जब हमने 60 का हैश फंक्शन अप्लाई किया मॉड 10 के ऊपर तो उसका जवाब भी क्या आया? 0। अब दोस्तों 0 इंडेक्स एड्रेस के ऊपर पहले से वैल्यू स्टोर है 10 भी और एक और वैल्यू स्टोर है 20। तो हमने क्या किया, उसी के बिल्कुल आगे एक और बॉक्स बनाया चेन की फॉर्म के अंदर और देन उसमें जाके वैल्यू स्टोर कर दी 60। इस तरह देन हमारे पास एक रिकॉर्ड आया 41। तो 41 का अगर हम हैश फंक्शन अप्लाई करें तो 41 का मॉड आता है, आंसर आता है 1। तो 1 वाले एड्रेस पर ऑलरेडी वैल्यू स्टोर थी 21। तो हमने क्या किया, उसी सेम बकेट के आगे जो है एक चेन की फॉर्म में एक बॉक्स बनाया, एक ब्लॉक बनाया और उस ब्लॉक में जाके 41 स्टोर कर दिया। दोस्तों इसको कहते हैं चेन हैशिंग। चेन ये देख रहे हो एक चेन की फॉर्म में सीक्वेंस चल रहा है। देखो बकेट के बिल्कुल आगे दोस्तों नेक्स्ट वैल्यू अपने चेन की फॉर्म में स्टोर की, देन उसके बाद एक और आगे बॉक्स बनाया और हर बॉक्स को आपने अपने से प्रीवियस बॉक्स के साथ क्या कर दिया, लिंक कर दिया, अटैच कर दिया। तो इसको कहते हैं चेन हैशिंग। और दोस्तों चेन हैशिंग के 2 और भी नाम है, इसको हम क्लोज्ड एड्रेसिंग भी कहते हैं और ओपन हैशिंग भी कहते हैं। ये 3 नाम है चेन हैशिंग के। इसको चेन हैशिंग भी कहते हैं। इसको चेन हैशिंग क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया, चूँकि ये चेन की फॉर्म में जो है वो हमारी वैल्यूज़ को स्टोर करती है। उसके बाद इसको क्लोज्ड एड्रेसिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों देखो जिन तमाम वैल्यूज़ का एड्रेस सेम था वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ अपने सेम एड्रेस वाले बकेट के आगे स्टोर हो रही हैं, तो इसलिए इसको क्लोज्ड एड्रेसिंग कहते हैं। और ओपन हैशिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अपने हैश टेबल से हम बाहर निकल गए हैं, इसलिए इसको ओपन हैशिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम है इसके। तो चलते हैं, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी चेनिंग क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा भी हो डेफिनेशन कहता है चेन ऑल कोलिजन इन लिस्ट अटैच टू द अप्रोप्रिएट स्लॉट। ये देखें कोलिजन इन लिस्ट अटैच, मतलब इसमें हम एक लिस्ट की फॉर्म में अटैच करते हैं अपनी डिफरेंट चेन और उसको अटैच करते हैं अपनी बकेट के साथ। तो ये होती है दोस्तों चेन हैशिंग। कहता है द अलाउज एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ कोलिजन। कहता है इसके अंदर जो हमारे पास कोलिजन होती है वो अनलिमिटेड टाइम जो है वो आ सकती है और उसको हैंडल भी हम जो है वो बहुत ईजिली कर लेते हैं, क्योंकि आगे हम ऐसे चेन बनाते जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें डिसएडवांटेज क्या है भला? डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जैसे दोस्तों मान लो आपकी अगर मल्टीपल से मल्टीपल वैल्यूज़ की एड्रेस सेम आता जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसी एक चेन के आगे चलते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी, दूसरा कि ये एक चेन की फॉर्म में जब आप चलते जाओगे तो वो एक फिर वो सीक्वेंस वाला हिसाब हो गया कि मतलब फिर हमें यहाँ पे जब आएंगे 0, मान लो हमने 60 सर्च करना है तो हम एड्रेस 0 पे आए, 0 पे आगे पहले यहाँ देखा यहाँ पे 10 पड़ा हुआ नहीं, उससे आगे गए यहाँ पे 20 पड़ा हुआ नहीं, उससे आगे गए, तो ऐसे ही एक सीक्वेंस फिर बन जाता है। तो इसलिए इसमें एक जो है वो डिसएडवांटेज ये है कि अगर चेन ज़्यादा लंबी हो जाए किसी बकेट की तो उसमें फिर वैल्यू सर्च करना जो है वो कम्प्लेक्स हो जाता है और ये एक लिंक लिस्ट की फॉर्म जो है वो बन जाती है। और ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि टाइम ज़्यादा लगता है और ओवरहेड स्पेस, यानी अपनी स्पेस से बाहर निकल जाता है, ओवरहेड हो जाता है। देन अगली दोस्तों जो टेक्निक है कोलिजन को कंट्रोल करने की वो है जी रीहैशिंग। ये रीहैशिंग क्या होती है इसको मैं पहले आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। दोस्तों ये होती है रीहैशिंग। मान लो आपके पास पहले एक वैल्यू थी जी 10, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, एक मिनट है ज़रा, सॉरी यहाँ पे आना था 10, मैंने गलती से 20 लिख दिया, चलें, ओहो सॉरी नहीं 20 थी, ठीक था, ओके सॉरी नहीं 20 आना है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ जी रीहैशिंग होती क्या है। दोस्तों रीहैशिंग ये होती है कि मान लो आपके पास एक वैल्यू थी 10, आपने 10 का मॉड लिया, 10 के ऊपर जवाब आया 0, तो आपने 0 वाले एड्रेस पे जाकर क्या स्टोर कर दिया, 10 स्टोर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट एक वैल्यू आपके पास थी 20, जब आपने 20 का मॉड लिया 10 के ऊपर जवाब क्या आया 0, तो यहाँ पे क्या हुआ 0 वाली लोकेशन पे तो ऑलरेडी 10 स्टोर है, तो यानी यहाँ पे क्या होगी कोलिजन अकर होगी। जैसे कोलिजन अकर होती है तो दोस्तों रीहैशिंग क्या करता है,
रीहैशिंग के अंदर जैसे ही हमारे किसी हैश फंक्शन के थ्रू कोलिजन अकर होती है तो हम क्या करते हैं, उस हैश फंक्शन को छोड़कर किसी नए हैश फंक्शन के थ्रू जो है वो अपनी वैल्यू का एड्रेस फाइंड करते हैं। तो यानी इसमें रीहैशिंग के जैसे नाम ज़ाहिर हो रहा है कि अगर हमारी कोलिजन अकर हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम अपना हैश फंक्शन ही चेंज कर देंगे। तो देखिए हम पहले कोई और हैश फंक्शन यूज़ कर रहे थे जिसमें हम 20 का मान ले रहे थे 10 के ऊपर। अब जैसे ही कोलिजन अकर हुई तो हमने क्या किया, अपना हैश फंक्शन चेंज कर दिया और उसमें क्या किया हमने, नया जो हैश फंक्शन है वो क्या जी कि वैल्यू का मान लो 11 के ऊपर। जब हमने रीहैशिंग की मतलब अपना हैश फंक्शन चेंज किया तो 20 का जब मान लिया 11 के ऊपर तो जो आपका 9, तो मतलब अब आप क्या करोगे, इंडेक्स नंबर 9 पे जाके अपनी वैल्यू 20 जो है वो स्टोर कर दोगे। और अगर मान लो दोस्तों यहाँ पे हमने जो नया हैश फंक्शन यूज़ किया अगर उससे फिर कोलिजन अकर हो जाती तो फिर हमने क्या करना था, फिर अगेन तीसरी मरतबा फिर नया हैश फंक्शन यूज़ करना था। अगर फिर कोलिजन अकर होती फिर नया हैश फंक्शन, मतलब कहने का रीहैशिंग में क्या होता है कि जब तक आपको खाली स्लॉट नहीं ना मिल जाएगी वैल्यू रखने के लिए तब तक आप नया नया हैश फंक्शन अप्लाई करते जाते हो। तो ये होती है रीहैशिंग। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, रीहैशिंग स्कीम्स यूज अ सेकंड हैशिंग ऑपरेशन व्हेन देयर इज़ अ कोलिजन, कि जब कोलिजन अकर होती है तो इसमें हम एक सेकंड हैशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ये अनटिल तब तक चलता रहता है जब तक हमारे खाली स्लॉट नहीं मिल जाती, तब तक ये जो है वो परफॉर्म होती रहती है ये वाली टेक्निक। आगे आती है लीनियर प्रॉबिंग। ये लीनियर प्रॉबिंग दोस्तों क्या होती है, लीनियर प्रॉबिंग दोस्तों ये होती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखना। लीनियर प्रॉबिंग ये थी कि मान लिया आपके पास पहली वैल्यू थी 10, आपने इसको मान लिया 10 के ऊपर जो आपके पास 0, मतलब 0 वाले बॉक्स पे जीरो वाले एड्रेस पे जाके आपने क्या स्टोर कर दिया 10, सिंपल, नो इशू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हुई 20 का जब मैंने मान लिया 10 के ऊपर तो एड्रेस क्या आया 0, तो 0 वाले दोस्तों बॉक्स एड्रेस पे तो ऑलरेडी 10 स्टोर था, तो क्या हुआ यहाँ पे कोलिजन अकर होगी। तो जैसे कोलिजन दोस्तों अकर होती है तो लीनियर प्रॉबिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जिस बॉक्स में कोलिजन अकर होती है, जिस एड्रेस पे कोलिजन अकर होती है, हम उससे नेक्स्ट इंडेक्स चेक करते हैं, मतलब उससे नेक्स्ट एड्रेस चेक करते हैं कि अब वहाँ पर कोई वैल्यू पड़ी हुई है। तो हमने दोस्तों उससे आगे वाले बॉक्स में चेक किया कि नहीं 1 पे कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, तो हमने वहाँ जाके 20 स्टोर कर दिया। मान लें यहाँ पे अगर एड्रेस 1 पे भी कोई वैल्यू पड़ी होती तो हमने फिर क्या करना था, उससे आगे वाले को चेक करना था, फिर उससे आगे। मतलब इसमें लीनियर प्रॉबिंग में क्या होता है कि आप लीनियर में ना नेक्स्ट इंडेक्स चेक करते हो, मतलब जिस इंडेक्स पर हमने वैल्यू स्टोर करनी होती है या जिस एड्रेस पर वैल्यू स्टोर करनी होती है, अगर उस एड्रेस में पहले से वैल्यू पड़ी हो तो हम उससे नेक्स्ट वाली बकेट चेक करते हैं, अगर उसमें वैल्यू पड़ी हो उससे नेक्स्ट वाली बकेट चेक करते हैं। तो मतलब लीनियर प्रॉबिंग, एक लीनियर फॉर्म के अंदर आप नेक्स्ट मूव करते जा रहे हो और ये नेक्स्ट आप तब तक मूव करोगे जब तक आपको खाली स्लॉट नहीं मिल जाएगी। तो ये होती है दोस्तों लीनियर प्रॉबिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ कहता है वन ऑफ द सिंपलेस्ट रीहैशिंग फंक्शन इज़ +1। +1 का मतलब समझ दो ना, ये देखो मान लो आपका जो 20 का मॉड क्या आया था 0, मतलब 0 वाली लोकेशन पर आपने क्या स्टोर करना था 20, लेकिन वहाँ पे चूँकि ऑलरेडी 10 पड़ा हुआ था तो आपने क्या किया, जो आपका एड्रेस आया था उसमें आपने +1 किया, तो जो आपका आया 1, तो 1 वाली बॉक्स पे जाके 1 वाले बॉक्स में जाके चेक किया पहले क्या कोई वैल्यू पड़ी हुई है, नहीं, तो वहाँ पे 20 रख दिया। लेकिन मान लिया अगर वहाँ पे 1 पे भी वैल्यू पड़ी होती कोई पहले से, तो फिर हमने क्या करना था, फिर उस एड्रेस में मज़ीद +1 करना था, तो जो अपना था 2, फिर 2 को जाकर चेक करना था। इस तरह दोस्तों आप +1 या -1 कर करके जो है आप नेक्स्ट इंडेक्स या फिर अपने से प्रीवियस जो है बकेट चेक करते रहते हो। इज़ ऑन कोलिजन लुक इन द नेबरिंग स्लॉट इन द टेबल। नेबरिंग स्लॉट समझते हो ना, नेबर मतलब नेक्स्ट, जैसे ये 0 वाली स्लॉट का नेबर कौन है, ये 1 का नेबर कौन है 2, मतलब हम नियर तरीन जो नेबरिंग होती हैं उनको जो है वो चेक करते हैं, जहाँ पे हमें खाली स्लॉट भी मिलती है वहाँ पे हम अपनी वैल्यू जो है वो स्टोर कर देते हैं। तो ये होती है दोस्तों लीनियर प्रॉबिंग। जैसे ये देखो सर भी बता रहे हैं कि मान लो यहाँ पे वैल्यू स्टोर होनी थी, यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है, तो हमने क्या किया, उससे आगे वाली बॉक्स को चेक किया, ठीक है। अगर वहाँ पे भी वैल्यू पड़ी हुई है फिर उससे आगे वाली को चेक किया, अगर वहाँ पे पड़ी होती तो फिर हमने आगे जाना था, लेकिन चूँकि वहाँ पे नहीं पड़ी हुई तो वहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर जो है वो कर दी। दिस इज़ द लीनियर प्रॉबिंग। उसके बाद क्लस्टरिंग दोस्तों बेसिकली कोई टेक्निक नहीं है। लीनियर प्रॉबिंग इज सब्जेक्ट टू आ क्लस्टरिंग फिनोमिना, कहता है जो हमारे पास लीनियर प्रॉबिंग होती है ये हमारे पास क्लस्टरिंग का जो है फिनोमिना क्रिएट कर देती है, क्लस्टरिंग का इशू जो है वो क्रिएट कर देती है, ठीक है, ये मतलब है इसका। उसके बाद ओवरफ्लो एरिया, ये ओवरफ्लो एरिया दोस्तों एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें बेसिकली क्या होता है, एन अदर स्कीम विद डिवाइड द प्री एलोकेटेड टेबल इनटू 2 स्कीम्स। मतलब क्या कि मतलब जब जो आपके पास ये हैश टेबल था उसको हमने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दी। तो ओवरफ्लो हेड जो है ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें जब हमारे पास कोलिजन अकर होती है तो हम क्या करते हैं कि अपने इस हैश पूरे के पूरे टेबल को 2 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी एरिया और दूसरे को हम कहते हैं ओवरफ्लो एरिया। प्राइमरी एरिया में हमारी वो वैल्यू स्टोर होती हैं जिनके ऊपर कोलिजन अकर नहीं होती है, और दोस्तों ओवरफ्लो एरिया में हम वो वैल्यू स्टोर करते हैं जब किसी वैल्यू के ऊपर कोलिजन अकर होती है, तो हम क्या करते हैं उस वैल्यू को प्राइमरी एरिया में स्टोर नहीं करते बल्कि कहाँ स्टोर कर देते हैं, ओवरफ्लो एरिया में स्टोर कर देते हैं। तो बेसिकली ये होती है ओवरफ्लो एरिया टेक्निक,
ठीक है जी, जिसमें हम अपने टेबल को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसको दोस्तों नेक्स्ट वगैरह कोलिजन हैंडलिंग। अब आप सोच रहे होगे कि ऊपर भी तो हमने कोलिजन हैंडलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, लेकिन दोस्तों जो आपने ऊपर कोलिजन हैंडलिंग की टेक्निक्स पढ़ी है ना, वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी कोलिजन को हैंडल करने की हमारे पास फिर आगे फॉलोइंग 2 टेक्निक्स आई हैं। एक का नाम है जी ओपन एड्रेसिंग और एक का नाम है चेनिंग। बेसिकली ये ओपन एड्रेसिंग क्या है, बेसिकली दोस्तों ये लीनियर प्रॉबिंग की एक टेक्निक है। लीनियर प्रॉबिंग है, समझो ये सेम लीनियर प्रॉबिंग की तरह काम करती है, लीनियर प्रॉबिंग की तरह काम करती है। ये जो आपकी टेक्निक है ना ओपन एड्रेसिंग, बेसिकली ये क्या करती है, लीनियर प्रॉबिंग की तरह काम करती है कि मतलब नेक्स्ट इंडेक्स चेक करती है। और ये जो चेनिंग है, चेनिंग आप ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आ चुके हो, चेनिंग कैसे वर्क करती है कि मतलब एक चेन की फॉर्म में जो है अपने हैश टेबल से बाहर निकल के एक चेन की फॉर्म में डिफरेंट इंडेक्सेस बना के उनमें वैल्यू जो है वो स्टोर करती है। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे ओपन एड्रेसिंग को दोस्तों हम क्लोज्ड हैशिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ओपन एड्रेसिंग यहाँ पे डेफिन कर रखा था द एंट्री इन सिंपली इंसर्टेड एट एन अल्टरनेटिव लोकेशन इन द एरे, कि मतलब जब आप अपनी एरे की अल्टरनेटिव लोकेशन, अल्टरनेटिव समझते हो ना, अल्टरनेट मतलब उसका नेक्स्ट बॉक्स, इसे कहते हैं अल्टरनेटिव लोकेशन। कि जब कहता है आप अपनी एक लोकेशन पर जब पहले से वैल्यू पड़ी होती है तो फिर हम उसका अल्टरनेट जो होता है वो चेक करते हैं, फिर उसका अल्टरनेट। तो इस तरह कहता है, इसे हम ओपन एड्रेसिंग को जो है सॉल्व करते हैं। ये बस आपने इसकी डेफिन करनी है। तो ऊपर जो दोस्तों आपको प्रैक्टिकली ये जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू ये एग्जाम्पल सारी समझेंगे ना, आपने ऐसे पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे ही करना है। लेकिन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो बस ये थी कि आपको कोलिजन अकरिंग की जितनी टेक्निक्स हैं कोलिजन को हैंडल करने की, उनके नाम याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबकी 2 लाइन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए और उनका कंसेप्ट अच्छे से बस पता हो, ठीक है जी। और टॉप के ऊपर आपको हैशिंग अच्छे से पता हो। उसके बाद लास्ट पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फाइनली उसने जो है कोलिजन को हैंडल करने की जो 3 टेक्निक, चेनिंग, रीहैशिंग और ओवरफ्लो एरिया, उन तीनों को आपको उसने डिसएडवांटेज और एडवांटेज बता दी हैं। ये आप एक दफ़ा पढ़ें, ज़रूर पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ के एक दफ़ा समझा देता हूँ। और उसके बाद इनमें से कोई MCQ में भी आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए आपने इस टेबल को ज़रूर अच्छे से कवर कर लेना है लास्ट पे। तो पहली टेक्निक है जी चेनिंग। कहता है चेनिंग के एडवांटेज 2 होते हैं। पहला क्या है जी, अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। कहता है इसमें हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। दूसरा इसके एडवांटेजेस क्या है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ कोलिजन। और कहता है इसमें हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ कोलिजन जो है वो अक्कर होती हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ओवरहेड ऑफ मल्टीपल लिंक्ड लिस्ट। कहता है इसमें हमारे पास मल्टीपल जो है वो लिंक्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है चेनिंग का। दूसरी टेक्निक थी रीहैशिंग। रीहैशिंग के दोस्तों 2 एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है फास्ट रीहैशिंग के, जनाब ये बहुत ही फास्ट रीहैशिंग करती है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, फास्ट एक्सेस के, ये हमारे डाटा को बहुत ही फास्टली जो है वो एक्सेस करती है। और रीहैशिंग के दोस्तों 2 डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मस्ट बी नोन। कहता है इसमें आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स का जो है वो पता होना चाहिए। उसके बाद इसका दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो क्या, मल्टीपल कोलिजन में बिकम प्रोबेबल, कि मतलब इसमें आपके पास मल्टीपल कोलिजन के अक्कर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये इसके 2 डिसएडवांटेज हो गए। उसके बाद अगला टेक्निक है जी ओवरफ्लो एरिया। ओवरफ्लो एरिया के 2 एडवांटेज यानी 2 फ़ायदे हैं। पहला जी फास्ट एक्सेस, के इसमें एक्सेस जो है बहुत फास्ट होती है। दूसरा क्या, कोलिजन डोंट यूज़ प्राइमरी टेबल स्पेस। और जो आपकी ओवरफ्लो के अंदर दोस्तों आपकी कोलिजन होती है वो आपके प्राइमरी टेबल की स्पेस को यूज़ नहीं करती। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ओवरफ्लो 2 पोर्शन में डिवाइड करती है अपने मेन टेबल को, एक प्राइमरी टेबल में और एक प्राइमरी कह रहा हूँ, एक आपके प्राइमरी टेबल के अंदर और एक ओवरफ्लो एरिया के अंदर। प्राइमरी टेबल के अंदर सिर्फ वो वैल्यू स्टोर होती हैं जो जिनके ऊपर कोलिजन अकर नहीं होती, और ओवरफ्लो के अंदर वो वैल्यू स्टोर होती हैं जिनमें कोलिजन अकर होती है। तो यही वो बात कर रहा है कि कोलिजन डोंट यूज़ प्राइमरी टेबल स्पेस, कि इसका फ़ायदा ये है दूसरा कि ओवरफ्लो एरिया के अंदर हमारे पास कोलिजन जो है वो हमारे प्राइमरी टेबल वाली स्पेस को यूज़ नहीं करता है। उसके बाद ओवरफ्लो एरिया के दोस्तों एक डिसएडवांटेज क्या बोला कि 2 पैरामीटर्स विच गवर्न परफॉर्म्स नीड टू बी एस्टिमेटेड, यानी वो कह रहा है कि ओवरफ्लो एरिया के अंदर आपको 2 पैरामीटर, जैसे आपको याद है ना 2 पैरामीटर कौन कौन से, प्राइमरी एरिया वाला और ओवरफ्लो एरिया, क्योंकि उसके 2 पार्ट होते हैं ना, इन 2 पैरामीटर की आपको नीड पड़ती है इन 2 परफॉर्मेंस के लिए। तो ये इसका क्या जी डिसएडवांटेजेस है। क्लियर, यहाँ तक लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।